इस वीडियो में हम लोग गुलाम वंश से संबंधित टॉप 50 प्रश्न देने वाले हैं जो सभी एग्जामों में आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो बीपीएससी या बीपीएससी टीचर या अन्य प्रतियोगी परीक्षा पीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना शुरू हुआ था, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसको ममलुक वंश से जाना जाता है। ममलुक का अर्थ ही होता है गुलाम, इसलिए इसे ममलुक या इलबरी वंश भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का स्थापना किया था 1206 ईस्वी में, और इसे ही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? देखिए, इसका राजधानी जो था वह लाहौर में था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी जो है वो लाहौर में बनाया था। लाख बख्श किसे कहा जाता था? लाख बख्श किसे कहा जाता था? देखिए, इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि वह अत्यंत दानवीर था, इसलिए लाखों का दान देने वाला कहा गया। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। सिर्फ एक ताला ही अपने जीवन काल में बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस सेशन को आप लोग को लाइक करते चलना है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? पोलो खेलते समय गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऐबक का मुकबरा कहाँ है? ऐबक का मुकबरा उसका राजधानी लाहौर में, ऐबक का राजधानी था लाहौर, और वहीं पर उसका मुकबरा स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, और इसका निर्माणकर्ता ऐबक ही है। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश बना था, और वही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसने प्रशासनिक रूप से दिल्ली को मजबूत किया था। इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया था। तो लाहौर से दिल्ली लाया था इल्तुतमिश ने। तो इसका आंसर होगा लाहौर से दिल्ली। तुर्कान ए चिहलगानी किसने बनाई थी? तुर्कान ए चिहलगानी किसने बनाई थी? तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी बनाई थी, और ये तुर्कान ए चिहलगानी जो है वो 40 तुर्कों का गुलाम अमीरों का संगठन था। इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? तो इक्ता जो है इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा शुरू की थी। टका और जितल किसने चलाया था? टका और जितल किसने चलाया था? देखिए, मुद्रा था, और टका और जितल जो है इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश के समय किसका आक्रमण हुआ था? इल्तुतमिश के समय किसका आक्रमण हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका
कौन थी? तो इसका जवाब को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी या गुलबदन बेगम? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो देखिए रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान पुत्री थी। रजिया सुल्तान का शासनकाल था, रजिया सुल्तान का शासनकाल कितना था? देखिए इसका आंसर होगा 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान का शासनकाल था। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी? रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी? तो इसका जो हत्या हुआ था वो कैथल के पास से रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी। तुर्कान ए चलगानी को किसने समाप्त कर दिया था? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश ने बनाया था और इसको समाप्त बलबन ने किया था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने चलाई थी? सिजदा और पैबोस प्रथा किसने चलाई थी? तो सिजदा और पैबोस प्रथा जो है वो बलबन ने ही चलाई थी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। तो सारा ऑनलाइनर प्रश्न आप लोग के बीच 50 ऑनलाइनर प्रश्न जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिल ए इलाही की उपाधि किसने ली थी? जिल ए इलाही की उपाधि किसने ली थी? तो बलबन ने जिल ए इलाही की उपाधि ली थी। दीवान ए अरीज किससे संबंधित था? दीवान ए अरीज किससे संबंधित था? तो देखिए अरीज जो है वो सैन्य से दीवान ए अरीज संबंधित था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक देखिए 1290 तक शासनकाल चला था और इसका अंतिम शासक जो था शमसुद्दीन कैमूर से गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी। तबकात ए नसीरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नसीरी के लेखक कौन थे? देखिए इसका आंसर होगा मिन्हाज उस सिराज तबकात ए नसीरी के लेखक थे। टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला सुल्तान कौन था? टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला सुल्तान जो था वह नसीरुद्दीन महमूद था जो बलबन का दामाद था। बलबन को उलुग खान की उपाधि किसने दी थी? बलबन को उलुग खान की उपाधि उसके दामाद नसीरुद्दीन महमूद ने उलुग खान की उपाधि दी थी। अमीर खुसरो ने साहित्यिक जीवन किसके दरबार से शुरू किया? अमीर खुसरो ने साहित्यिक जीवन किसके दरबार से शुरू किया था? तो शहजादा मोहम्मद के दरबार से अमीर खुसरो ने साहित्यिक जीवन शुरू किया था। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? चंगेज खान का वास्तविक नाम तेमुजिन चंगेज खान का वास्तविक नाम था। इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता कब मिली थी? इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता जो है वो 1229 ईस्वी में खलीफा से मान्यता मिली थी। ऐबक किसका गुलाम था? ऐबक किसका गुलाम था? तो ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो देखिए इल्तुतमिश जो था अपने ससुर का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। मलिक याकूत को अमीर ए आखुर किसने बनाया? मलिक याकूत को अमीर ए आखुर जो है वो रजिया बेगम ने बनाया था। दीवान ए बरीद किससे संबंधित था? दीवान ए बरीद किससे संबंधित था? देखिए ये गुप्तचर से दीवान ए बरीद संबंधित था। रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण क्या था? रजिया सुल्तान के पतन के मुख्य कारण था
तुर्की अमीरों का विरोध करना रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण था। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग को इसका जवाब देना है। इल्तुतमिश का मुकाबरा कहाँ है? इल्तुतमिश का मुकाबरा उसका राजधानी दिल्ली में है। इल्तुतमिश का मुकाबरा दिल्ली में है। राजत्व का सिद्धांत किसने दिया? राजत्व का सिद्धांत जो है वो बलबन ने दिया है। इल्तुतमिश ने किस नाम से सेना का संगठन किया? किस नाम से सेना का संगठन किया था? तो देखिए ये तुर्कान ए चहलगानी जो है अमीरों का संगठन था, लेकिन सेना का संगठन अगर पूछे तो हश्म ए क्लब जो है वो एक स्थायी सेना का संगठन था और चहलगानी जो था 40 अमीरों का संगठन था। उस सिराज किस सुल्तान के दरबारी इतिहासकार था? मिन्हाज उस सिराज जो है इल्तुतमिश, बलबन और नसूरुद्दीन ये सभी के दरबार में रह चुका था। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तबकात ए नसीरी पुस्तक किससे संबंधित है? तबकात ए नसीरी पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये गुलाम वंश से तबकात ए नसीरी पुस्तक संबंधित है। गुलाम वंश का प्रमुख स्रोत ऐतिहासिक स्रोत गुलाम ए तबकात ए नसीरी माना जाता है। बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि कौन थे? बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि दोनों अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। सल्तनत काल में मुक्ति या वली किसे कहा जाता था? सल्तनत काल में मुक्ति या वली किसे कहा जाता था? तो इक़्तिदार को सल्तनत काल में मुक्ति या वली कहा जाता था। इससे प्राप्त करने वाले अधिकारियों को मुक्ति या वली कहा जाता था। सुल्तान कैक्यूबाद ने शाइस्ता खान की उपाधि किसे दी थी? सुल्तान कैक्यूबाद ने शाइस्ता खान की उपाधि किसे दी थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सुल्तान कैक्यूबाद ने शाइस्ता खान की उपाधि दी थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर को किसने अपदस्थ किया था, यानी किसने हरा दिया था? इसका आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा शमसुद्दीन कैमूर को अपदस्थ कर दिया गया था और इसी के साथ गुलाम वंश समाप्त हो गया था। उसके बाद खिलजी वंश का स्थापना हुआ था। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है गुलाम वंश का शासनकाल था। गुलाम वंश का शासनकाल देखिए 1206 से शुरू हुआ था और 1290 ईस्वी में समाप्त हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे स्थापना किया था और शमसुद्दीन कैमूर से इसका लास्ट शासनकर्ता था। तो 1206 से 1290 ईस्वी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो फ्रेंड इसको आप लोग को इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसी तरह के मैं आप लोग के बीच वीडियो ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।